वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है गाइस। आज फिर हम करिश्मा कपूर की बातें कुछ हैं जो चर्चा करने लायक है, तो आज हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा का पहला लाइन, पहला थॉट ये है कि संजय कपूर की वसीयत के बारे में गाइस पता चला है। और संजय कपूर के डेथ के बाद 1 महीने तक कहा गया कि कोई वसीयत नहीं है। प्रिया सचदेव की तरफ से लोगों ने पूछा, जो भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने पूछा, तो प्रिया कपूर ने कहा कि कोई वसीयत नहीं है। डेथ के 1 से 1.5 महीने बाद ये 30 जुलाई को 40 डेज बाद करिश्मा कपूर को दिखाई गई थी एक वसीयत विल दिखाई गई, जो कि 31 मार्च का बताया जा रहा है। गाइस, उस वसीयत में इतनी बुरी तरीके से नाइंसाफी की गई है, क्योंकि एक बाप, एक पति बेवफा हो जाए मान सकते हैं, लेकिन एक बच्चों का पिता जो कि बच्चों से मिल रहा है, बच्चों के लिए प्यार भी है उसके दिल में, और वो किस तरह से वसीयत बनाया है, आप लोग सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। वसीयत को सुन करके पता चल रहा है कि वसीयत के साथ छेड़छाड़ हुई है, हेरा फेरी हुई है गाइस। और जो वसीयत है उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी, फोटो स्टेट कॉपी भी करिश्मा कपूर को नहीं दी जा रही है, किसी भी फैमिली मेंबर्स को नहीं दी गई है। 40 डेज बाद अचानक से आ गया कि नहीं जी विल है। और इसी बीच में स्टार्टिंग में ही देखिए, जब शुरुआत में पूछा गया था तो या चर्चा चली थी तो कोई विल के बारे में जिक्र नहीं था। थोड़े दिनों के बाद ही संजय कपूर के डेथ के लगभग 15 डेज पेपर में पे साइन करवाने की बात आई, जो रानी कपूर ने पूरी मीडिया को बोला, सबको बोला। मंदिरा कपूर ने भी बोला, जो संजय कपूर की बहन है, कि मेरी मम्मी के नाम हाथ से कोई पेपर साइन कराया गया है। पेपर क्या है ये नहीं बताया गया है, क्योंकि वो उस समय इस स्थिति में नहीं थी कि प्रॉपर जानकारी ले सके। गाइस, अब चर्चा कर लेते हैं कि विल में क्या है। विल में गाइस ये बताया गया है कि बच्चों को जो प्रॉपर्टी दी गई है, दे दी गई है ट्रस्ट के माध्यम से, और जो बाकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो पर्सनल हो या सोना कम स्टार के थ्रू, उसके थ्रू जो खरीदी गई है, वो तमाम प्रॉपर्टी की करेंट वाइफ उनकी जो प्रिया सचदेव है वो होंगी। फैमिली के किसी भी सदस्य का कोई जिक्र नहीं है, ना ही उनको एक फुट्टी कौड़ी उस प्रॉपर्टी में से दिया गया है, चाहे संजय कपूर की छोटी से छोटी प्रॉपर्टी हो या बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी हो। तो गाइस, ये कैसे हो सकता है कि एक बाप विल कर, एक अनपढ़ गंवार हो, कुछ ऐसी चीजें हो तो समझ में आता है कि हाँ उसको समझ नहीं आई होगी, लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकता है, जो अपनी वाइफ, सेकंड वाइफ जो एक्स वाइफ है करिश्मा कपूर, उनकी मदद भी कर रहा है, उसको पुर्तगाल तक शिफ्ट करने की सलाह दे रहा है, उसके रास्ते बता रहा है, वहां की नागरिकता लेने के लिए समझा रहा है। वरना कौन है करिश्मा कपूर का पुर्तगाल में, जो पुर्तगाल में जाकर के शिफ्ट होंगी? जाहिर सी बात है, संजय कपूर अपने बच्चों को वहां शिफ्ट करना चाह रहे होंगे। अगर बच्चे शिफ्ट होंगे तो करिश्मा को भी होना पड़ेगा। तो एक तरफ तो संजय कपूर की नजदीकी दिख रही है करिश्मा कपूर और उनके बच्चों के साथ, और विल में दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिया है, ना माँ को दिया, बहन को तो हटा दो, कोई बात नहीं, बहन का नहीं भी होता है, चलिए, लेकिन माँ तक को कुछ ना देना ये जस्टिफाई नहीं कर रहा गाइस। और करिश्मा को छोड़िए, करिश्मा को फुट्टी कौड़ी ना दे, जायज है, ये उनकी मर्जी है, ये उनकी विल है, और अगर कुछ देना भी होगा तो विल के माध्यम से शायद नहीं देना चाहते हो। लेकिन
समायरा और कियान को विल में नाम ना देना, उनके नाम का जिक्र तक ना होना, ये कहीं से जस्टिफाई नहीं कर रहा है। होल सोल प्रॉपर्टी, सोना कॉमस्टार जो प्रेजेंट प्रॉपर्टी अभी है, उन सारी प्रॉपर्टी का हकदार प्रिया सचदेव को बना देना और बाकी फैमिली मेंबर्स में से किसी का याद तक ना आना कि हाँ एक माँ जो है जिस घर में रहती थी उस घर तक को प्रिया के हवाले कर दिया गया है। आप लोग गाइस सोचिए, कोई भी इंसान जिसका भरा पूरा परिवार है, वो इतने बड़े अंपायर का मालिक है, क्या अपने फैमिली मेंबर्स को, खास करके मदर को और 2 बच्चों को, किसी को नहीं, सिर्फ 2 बच्चे जो करिश्मा और संजय कपूर से हैं, उन 2 बच्चों को और एक माँ को कुछ भी ना दिया होता, वो भी मान सकते हैं कि पार्सलिटी हुई है, बेईमानी किया, वो भी हो सकती है। लेकिन एक घर जो होता है ना, एक इंसान का एक सहारा होता है, एक जो जिस घर में वो पूरा अपना जीवन जिया होता है, यादें होती हैं, उस घर तक को प्रिया कपूर के हवाले कर दिया गया है। गाइस जी, क्या पॉसिबल लगता है कि ये विल अगर संजय ने बनाई है और संजय द्वारा बनवाई गई है, ये ट्रस्ट करने लायक है? बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं हो सकता है ऐसा। हाँ, कम ज्यादा दिया होता, विल में जिक्र होता तो जस्टिफाई कर सकते थे कि हाँ जी उनका मन था, उनका बच्चा छोटा है, वाइफ है, तो उनके लिए छोड़ दे दिया। लेकिन मदर को भी इन्वॉल्व ना करना, ये थोड़ा क्या पूरा शक के दायरे में लेके आ रहा है। मंदिरा कपूर का बयान आया है, जो उनकी बहन है, आज का बयान है। आज, हाँ कल तो केस था 10 तारीख का, आज 11 तारीख का बयान है उनका। किसी ने पूछा उनसे, पत्रकारों ने पूछा कि इस विल के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं, आपका क्या ओपिनियन है? मंदिरा ने कहा इट्स वेरी सैड, ये बहुत दुख की बात है और ये बिल भाई का बनाया हुआ नहीं हो सकता, बिकॉज भाई अपने उन दोनों बच्चों से भी बहुत प्यार करते थे, तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि उन दोनों बच्चों को कुछ ना दे और बिल में शामिल ना करें। इट्स नॉट जस्टिफाइड। तो गाइस, ये सारी चीजें सामने हैं। करिश्मा कपूर के बच्चों ने 5वां हिस्सा मांगा है। गाइस, याद आ रहा है महाभारत की कहानी, जिसमें श्री कृष्ण गए थे अर्जुन के, दुर्योधन के पास, कौरवों के पास, कि 5 गांव दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, 5 गांव दे दो और अपना अपना शांति से जीवन जियो। तो गाइस, वही बच्चों ने डिमांड किया है कि हमें प्रॉपर्टी का 5वां हिस्सा मिलना चाहिए। जो भी दिया है, बॉन्ड के थ्रू दिया है, एजुकेशन के लिए दिया है, जिस एक फादर की जितनी प्रॉपर्टी है उस हिसाब से बहुत कम है। हमें बहुत नहीं चाहिए, लेकिन हाँ जितना भी प्रॉपर्टी उसका 5वां हिस्सा हमें देना चाहिए, वो हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कहा गया कि जी ये तो बिल, यही बिल है जो उन्होंने बनाया है। गाइज, अगर बिल में कोई घालमेल नहीं होता, अगर जिस हिसाब से वो इंटरव्यू छाप रही थी कि दोनों ब्लेंडेड फैमिली एक है, हमारी ब्लेंडेड फैमिली है और बच्चे बहुत प्यार करते हैं करिश्मा से भी, अगर बच्चे प्यार करते थे और तुम भी प्यार करती थी और तुम प्यार को समझती थी, तो वो बच्चे भी तो उन्हीं के हैं ना, संजय कपूर के ही हैं। तो मान लो, हम ये भी मान लेते हैं कि उन्होंने किया। आप चाहे तो इस विल को फेर बदल कर सकते हो, क्योंकि अब तो आप पावर ऑफ अटर्नी में हो, आपकी पावर है कि नहीं जी जो हुआ सो हुआ, हमारे हिसाब से भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा सही नहीं है, इस विल में हम बच्चों का कुछ हिस्सा अपने साइड से निकाल के हम दे रहे हैं। तो गाइज, ये 30 तारीख को करिश्मा और प्रिया सचदेव की मीटिंग हुई है। ये 30 जुलाई को पिछली बार हुई थी, इनकी मीटिंग 1-2 बारी हुई है। किसी भी तरह से इन लोगों ने कोशिश की है कि किसी तरीके से डिस्प्यूट बाहर ना जाए।
अंदर अंदर हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर लें और मामला दबा का दबा रह जाए, क्योंकि बड़े घराने हैं, एक बिजनेस फैमिली है, बड़ा कारोबार है, शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, तो फर्क पड़ेगा। तो गाइज फर्क पड़ा है, 3% तक का शेयर इनका लुढ़क चुका है। तो वो बात इनकी बनी नहीं है, करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव के बीच में बात बनी नहीं है। और जब बात नहीं बनी है तो 31 जुलाई को ये केस दायर कर दिया गया था। इसके बीच में भी ये बातचीत चलती रही 1 महीने तक, नहीं कुछ इसमें निकला है, तो फाइनली ये केस जाकर के डाल दिया गया। इस केस के बहुत बड़े एडवोकेट हैं राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी। आप लोगों ने सुना होगा नाम राम जेठमलानी का, बहुत बड़े लॉयर थे अपने टाइम पे, और उन्हीं के बेटे हैं महेश जेठमलानी। तो देखते हैं गाइस, अगली डेट पड़ी है 9 अक्टूबर की, 9 अक्टूबर या 19 अक्टूबर, हाँ 9 अक्टूबर की। तो 9 अक्टूबर की डेट पड़ी है, अगले डेट में देखते हैं कि क्या होता है। तो वेट करते हैं हम लोग। बाय।